तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभी से स्वागत करता हूं अपने चैनल एआर टीचिंग में। हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कैलेंडर के मैं आपको सब टाइप्स बताऊंगा, सब टाइप ऑफ द टाइप बताऊंगा, क्वेश्चन हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक लाइक और कमेंट कर दें। तो फ्रेंड्स ठीक है सब, चलिए तो मैं आपको बताऊंगा इनमें कैलेंडर में आपको है 2-4 चीज़ बेसिक सी बताऊंगा, जिससे मतलब आप कैलेंडर के जो क्वेश्चनों को हैं वो कि आसानी से क्या सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मतलब कि हमारा जो कौन सा मंथ मतलब कितनी तारीख का होता है, उसमें कितने डेज होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, देखिए। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिख ली है, श्याम आ जाना। ठीक है, श्याम आ जाना ट्रिक हम सब क्या देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। मतलब श्याम हमारा कौन सा सितंबर हो गया। ठीक है, आ से मतलब कौन सा हमारा अप्रैल हो गया। ठीक है, जैसा हमारा कौन सा होगा जून हो गया। ठीक है, नवंबर एन से मतलब कौन होगा हमारा ना हो गया। ठीक है, ये जो 4 मंथ होते हैं ना वो होते हैं हमारे 30 दिन के। ठीक है, 30 दिन के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे हमारे, ये भी 30 दिन का होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी 30 दिन का होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी 30 दिन का होगा और यहाँ पे ये भी 30 दिन का। और जो अदरवाइज बचे हुए जो मंथ है ना हमारे, वो कितने होते हैं, 31 को होते हैं। तो इस तरह से आपको मतलब ये क्या है, श्याम आ जाना से आपको याद रखना है कि मतलब 30 जो दिनों के मतलब मंथ रहता है वो कौन सा होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया श्याम आ जाना सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, ये रहते हैं हमारे 30 दिन के। और जो बचे हुए मंथ होते हैं वो हैं 31 को होते हैं। ठीक है, और जो फरवरी होती है ना वो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के अनुसार मतलब कि 28 और 29 की होती है। जब लीप ईयर होगा तो वो 29 की होगी, नॉर्मल ईयर होगा वो कितने होगी, 28 की होगी। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब लीप ईयर कैसे पहचानें। ठीक है, लीप ईयर की मतलब कि कैसे पता करें कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो इसमें देखिए, जब भी आपको मतलब कि लीप ईयर देखना हो तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है उस साल को। ठीक है, हम देख रहे हैं कि मतलब 2016। ठीक है, मैं आपसे बोल दूँ कि 2016 लीप ईयर है कि नहीं है। इसमें मतलब कि जो फरवरी है 29 की है या 28 की, ये बताओ। आपको लीप ईयर देखना है। क्या करेंगे हम, ये वाली जो पीछे वाली जो हमारी साल है ना, ठीक है, ये तो हमारी शताब्दी हो जाएगी पूरी। ठीक है, लेकिन ये हमारी क्या, हमारी साल है। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, हाँ ये जा रहा है, मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, मैंने बोला अभी 2024 चल रही है, 2024 को बताइए 2024 4 से कितनी बार में, 6 बार में। ठीक है, तो ये देखिए आप मतलब ये क्या है, हमारा लीप ईयर है। इसमें मतलब जो फरवरी होती थी मतलब वो कितने की थी, 29 की थी। लीप ईयर है तो मतलब फरवरी कितने, 29 डेज़ की होगी, उसमें 29 डेज़ होंगे। ठीक है, और नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर कैसा होगा, नॉर्मल ईयर मतलब जैसा कि 2018 समझ लो। ठीक है, 2018 है। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। मतलब जो डिवाइड नहीं होगा वो होगा नॉर्मल ईयर 4 से, और जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है, तो लीप ईयर में आपको क्या करना है, 29 की मानना है, फरवरी 29 की होती है। ठीक है, और 28 का मतलब नॉर्मल ईयर में होती है। ठीक है, और फ्रेंड जब भी आप मतलब कि इन कैलेंडर वाले क्वेश्चन में 4 से जब भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से जब भी आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या लेना है, हमेशा आपको लेना है भागफल। ठीक है, हमेशा लेना है भागफल। ठीक है, आपको लेना है क्या, भागफल लेना है। ठीक है, और जब भी आप 7 से डिवाइड करेंगे ना, 7 से अगर आप जब भी डिवाइड करेंगे तो आपको क्या लेना है, शेषफल लेना है। ठीक है, आपको लेना है शेषफल। तो आपको ये मतलब ये याद रखना है दोनों। ठीक है, 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम भागफल लेंगे, 4 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रहेंगे, शेषफल लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और बताऊंगा अब। तो अब मैं आपको एक कोडिंग बताऊंगा। ठीक है, मंथ की कोडिंग है। मंथ की कोडिंग आपको कैसे याद रखना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो मंथ होते हैं उनको लिख लेता हूँ। यहाँ पे जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हमारा दिसंबर। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनको डैश लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी ये जनवरी है। ठीक है, इसके बाद हमारी ये फरवरी है। ये हमारी क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे यहाँ 12 मंथ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख ली है। इनकी अब कोडिंग कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 144 0 25 0 36
146 ठीक है। अब आपको इसको कैसे याद रखना है कि ये मतलब किसका है, ये 144 ठीक है। ये 144 क्या है, 12 का क्या है, स्क्वायर है ठीक है। यहाँ पे फिर हमको एक लगा देना है 0 ठीक है। फिर क्या करना है, ये दोनों क्या होते हैं, 5 का स्क्वायर है ठीक है। ये 5 का स्क्वायर 25, फिर यहाँ पे एक लगा देना हमको 0 ठीक है। इसके बाद फिर ये 36 कितना है, 6 का स्क्वायर है ठीक है, 6 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमको ये देखना है फिर 146 ठीक है। 146 को याद कर लेना है ठीक है, नॉर्मल तरीके से। तो मैंने आपको बोला 144 0 25 0 36 146, इनको आपको 2-3 बार ऐसे रिपीट करना है। 144 0 25 0 36 146 है, 144 0 25 0 36 146, इस तरह से आपको ये याद हो जाएंगे। अब इनको किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको आगे बताऊँगा ठीक है। तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है ठीक है। ये मतलब जनवरी की कोडिंग 1 है, फरवरी की 4 है, मार्च की इतने हमारे 4 है ठीक है, अप्रैल की ये है ठीक है। इस तरह से आपको ये दिसंबर तक है जो मतलब कोडिंग याद कर लेना है ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा शताब्दी ईयर। शताब्दी ईयर हमारी कौन सी होती हैं, जिनके पीछे हमें 2 0 दिखें वो हमारी शताब्दी ईयर होती हैं ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कितना, यहाँ पे मैंने ले लिया 1600 ठीक है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ले लिया कितना 1700 ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कितना ले लिया, फिर ले लिया 1800 ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया कितना 1900 ठीक है। ये 1900 है ठीक है। अब इसकी कोडिंग क्या है, इसकी कोडिंग हमारी 6 4 2 और 0 ठीक है। यही हमारा मतलब बार बार रिपीट होता रहेगा। कैसे रिपीट होता रहेगा, अब ये 1900 है, 1900 के बाद 2000 आएगा सन ठीक है, 2000 के बाद 2100, फिर 2200, फिर 2300। तो इसी तरह से ये नंबर रिपीट होते रहेंगे। ये नंबर मतलब है जहाँ आएगा ठीक है, फिर ये नंबर इसके आगे आ जाएगा, ये 2 बना नंबर इसके आगे, ये वाला मतलब ये चारों अक्षर हैं जो रिपीट होते रहेंगे कौन, शताब्दी ईयर के अनुसार ठीक है। 1600 है तो इसकी कोडिंग कितनी हो जाएगी, 16 6। 1700 है तो इसकी कोडिंग 4 हो जाएगी, 1800 2 ठीक है, 1900 तो 0 ठीक है। अब आगे कौन सा है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा, 2000 लिख दिया। फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, 2100 आएगा ठीक है। हमको देखना है जिनके पीछे 0 होती है उनको कहते हैं हम सेंचुरी ईयर ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 22 ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 23 ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब डबल से रिपीट हो जाएगा जी है। तो यहाँ पे 6 ये आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, हमारे ये 0 हो जाएगा ठीक है। इस तरह से इसकी कोडिंग, मैंने मंथ की कोडिंग आपको बता दी है। और इसकी कोडिंग क्या होती है, 64 20 64 20 64 20। बस इस तरह से आपको देखना है कि मतलब 6 कहाँ पे आ रहा है, 4 कहाँ पे आ रहा है, 2 कहाँ पे आ रहा है और 0 कहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप मतलब कि इन्हें आपको याद कर लेना है इनको ठीक है। यहाँ तक ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अभी ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ तक भी हो जाएगा तो मतलब बहुत याद है ठीक है। 6420 6420 इसको आपको। इसके बाद अब मैं दिन की बताऊंगा, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे ठीक है। इनकी अब कोडिंग बताऊंगा आपको ठीक है। इसकी कोडिंग बहुत सरल होती है ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा, तो आप देख सकते हैं ये संडे रविवार ठीक है, मंडे, इनको आप तो जानते ही होंगे ठीक है। ये सिंपल है। यहाँ की कोडिंग क्या है, हमको 1 2 3 पढ़ना है। इसकी 1 यहाँ, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6 है। तो यहाँ पे 1 2 3 इनकी मतलब कोडिंग याद रखना है ठीक है। इस तरह से इनकी कोडिंग करना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे ठीक है, शनिवार तक ठीक है। 1 से लेकर 7 तक इनकी कोडिंग है वो याद रखना है ठीक है। अब देखिए इन कोडिंग को कैसे यूज़ करेंगे मैं अब आपको बता रहा हूँ ठीक है। आप बोल रहे हूँ सर इतनी सारी कोडिंग बता रहे हैं, आप इनको कैसे याद करेंगे, तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा ठीक है। इसको मतलब याद करना पड़ेगा, जब भी आप मतलब ये कैलेंडर के जो क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, इसको आपको इस फार्मूले ये मतलब कोडिंग को रखना है आपको ठीक है। यहाँ पे लिख लिया मैंने D + M + Y मतलब ईयर ठीक है। इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा, +L + Y ठीक है। इसके बाद फिर हमारा C.Y ठीक है। इसका यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा ठीक है। तो अब देखिए D बराबर हमारा क्या है, डेट मतलब तारीख है ठीक है। इसको डे मत मान लेना, डे नहीं है, ये हमारी क्या है, डेट है, तारीख। M मतलब मंथ महीना, Y मतलब ईयर साल ठीक है। LY मतलब क्या होता है, लीप ईयर ठीक है। CY मतलब सेंचुरी ईयर शताब्दी, जिसके पीछे 2 0 होती हैं वो होती है हमारे शताब्दी सेंचुरी ईयर ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, 18 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन था
ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन दे दिया है 18 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे सर, आप बोलेंगे सर हम कैसे निकालें, इतने मतलब कैलेंडर को देखना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि मतलब दिसंबर कहाँ पे, दिसंबर में 18 तारीख को देखना पड़ेगा। इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसमें जो मतलब जो फॉर्मूला है ना उसमें ये मतलब रख देना है, ठीक है। तो अब कैसे रखें, अब देखना इसमें क्या है, डेट, हमारी डेट क्या है 18, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे कितना 18 प्लस का प्लस, ठीक है। इसके बाद अब देख रहा हो वहाँ पे एम मतलब मंथ हमारा कौन सा है, दिसंबर। तो अब दिसंबर है मंथ, तो मैंने क्या बताया था आपको, कोडिंग बताई थी 144 025 036 146, वो कोडिंग लिखना है, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखना ना कि मंथ मतलब हमारा 12 नंबर पा रहा है, नहीं, हमको लिखना है कोडिंग 146 मतलब आखिरी नंबर पा रहा है दिसंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 6 लिखेंगे, ठीक है, प्लस। अब बाय हमारा कौन सा मतलब ईयर, कौन सा साल है 2023 साल है ना, तो 23 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 23। अब देखेंगे लीप ईयर, मैंने बोला था स्टार्टिंग में लीप ईयर आपको जब भी देखना है कि मतलब इस साल में कितने लीप ईयर है, मतलब कि मतलब सॉरी 2023 में कितने लीप ईयर हैं 2023 में, तो आप देखेंगे 4 से डिवाइड करके। अब मैंने बोला था जब भी 4 से आपको डिवाइड करना है तो आपको हमेशा लेना है भागफल, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या 23 को 4 से, तो 4 पंजा 20, रिमाइंडर बच्चे कोई लेना देना ही नहीं, 4 से जब भी हमको डिवाइड करना है तो रिमाइंडर बच्चे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको क्या देखना है, बस देखना है भागफल कितना है 5, तो यहाँ पे लिखना है ये 5 लिख लिया, ठीक है। इसका फिर देखना है हमको सेंचुरी ईयर, अब सेंचुरी ईयर कौन सा है, तो हमारा सेंचुरी आपको दिख रहा हो 2000 है, ठीक है, सन 2000 है, ठीक है। सेंचुरी ईयर शताब्दी ईयर हमारा 2000 है। इसकी कोडिंग मैंने क्या बताई थी, मैंने आपको बताई थी 1960, फिर मैंने बोला था ये रिपीट होगा, तो फिर डबल से रिपीट होगा मतलब 640 मतलब 6 आएगी इसकी कोडिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया 6, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 7 से इनको डिवाइड करना है। मैंने क्या बोला था 7 से जब भी डिवाइड करेंगे हम तो क्या लेंगे, हम लेंगे रिमाइंडर मतलब बचा हुआ शेषफल, ठीक है। तो अब 7 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 7 7 दूनी 14 हो रहा है, यहाँ पे मैं 7 से काट रहा हूँ 14 मतलब 4 बच रहा है, ठीक है। 7 से अब देखना 7 से कट रहा है कितना 21, ठीक है, 21 कट रहा है मतलब 2 बच रहा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखना इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है 11, अब 11 7 से कटे मतलब कितना 4 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनको मतलब ऐड कर लेता हूँ 5 और 6 को, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 11 होगा। अब 7 से इसको काटा कितना बचा हमारा 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, ठीक है। 6 4 हमने कितना होगा 10 होगा। अब 10 होगा, 10 के बाद फिर हमारे 12, ठीक है। 12 कितना होगा हमारा 16 होगा, यहाँ पे हमारा होगा कितना 16, ठीक है। 7 से काटें कितनी बार रिमाइंडर बच रहा है 7 7 दूनी 14 मतलब कितनी 2 बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। अब क्या करना है 2 बच रहा है, तो अब देखना है हमको मतलब वो संडे मंडे वाली जो हमारी मतलब कि आपको दिख रही हो जो स्लाइड, ठीक है। इसमें दिख रहा है हमारा जो संडे है, ठीक है, मंडे है कितने पे 2 नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट पे हमारा नंबर कौन सा है मंडे, दूसरा नंबर हमारा कौन है सॉरी मंडे, ठीक है। तो दूसरा नंबर हमारा जो मंडे है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है 16 जून, ठीक है। अब देखिए 16 जून 2022 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। 16 जून 2022 को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इसको, मतलब इसमें रखते हैं, ठीक है। इसको इसमें रखते हैं, हमारे जो मतलब फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो 16 डेट हमारी कितने है 16, ठीक है, 16 लिख लिया। इसके बाद फिर मंथ हमारा कौन सा है जून। अब जून की कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। 144 025 मतलब कि 5 आ रहा है, ठीक है। इसकी कोडिंग कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगा, प्लस का प्लस, ठीक है। इसके बाद फिर ईयर कौन सा है हमारा 2022 है, तो 22 को लिखेंगे, 22 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे लीप ईयर। अब लीप ईयर में मैंने क्या बोला था 4 पंजे 20, ठीक है। 2022 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे भागफल कितना है, ठीक है। तो 4 पंजे 20, ठीक है। तो हमारा कितना 5 आ रहा है, तो 5 लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है फिर शताब्दी ईयर। अब शताब्दी ईयर देखने मैंने क्या बोला था 2000, जहाँ तक है मतलब कि 2000 ही क्वेश्चन में आएगा, 2022 23 24 25 से 18 19 लेके। तो शताब्दी ईयर इसका मतलब कोडिंग क्या 6 है, तो इसको लिख देंगे 6, ठीक है। और इसके बाद फिर हमको क्या करना है, हमको लिखना है यहाँ पे 60, ठीक है। अब क्या करते हैं, मतलब कभी कभी क्या करते हैं कि पूरे उनको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है मतलब आपके ऊपर है, ठीक है। इनको पूरे जोड़ के ऐड करके उससे भाग कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आपको यहीं पर शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे कि 7 से इसको काटा 7 दिया होता 21, मैंने क्या बोला था रिमाइंडर शेषफल, तो यहाँ पे बचा 1, ठीक है। अब ये कितना होगा 11 होगा, ठीक है, ये 11 होगा।
यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। 7 से इसको काटा, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 होगा, ठीक है। अब इनको, अब 7 कम 7, 7 दूनी 14, 14 मतलब यहाँ पे कितना बचा हमारा, 2 बचा, ठीक है। 5 और 2 ये यहाँ पे दोनों समाप्त, मतलब यहाँ पे 0, ठीक है। 5 और 2 यहाँ पे 7, 7 से 7 काटेंगे 0 बचेगा। अब बचा कितना हमारा, अब बचा है 4 और एक 5 बच रहा है, ठीक है। 5 बच रहा है, जब भी मतलब 7 से जो डिवाइड नहीं हो, ठीक है, डिवाइड नहीं हो मतलब वही, मतलब 5 ही होगा, ठीक है। अब 5 हमको दिख रहा है किसकी कोडिंग हो गई, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्लाइड में, ठीक है, 5 किसकी कोडिंग है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मतलब कि गुरुवार की है, ठीक है। तो गुरुवार की ये कोडिंग है, गुरुवार इज़ द राइट आंसर। तो 16 जून 2022 को आप देख सकते हैं कैलेंडर में क्या होगा, हमारा गुरुवार होगा, ठीक है, गुरुवार, क्योंकि ये 5 नंबर भी हमारा आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 10 अगस्त 2015, ठीक है, 10 अगस्त 2015। तो हमारी डेट कितनी है, 10, तो 10 लिख लिया, प्लस का प्लस लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10 होगा, प्लस का प्लस लगा लिया। मंथ, महीना देखेंगे तो अगस्त है। अब अगस्त की कोडिंग देखना है, तो अगस्त की कोडिंग देखेंगे आप यहाँ पे उंगलियों पे देख लिया करो, 144 025 036, 8 नंबर भी आता है अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोडिंग कितनी आ रही है, इसकी कोडिंग आ रही है हमारी कितनी, 36, 144 025 036, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे 3, ठीक है। आपको यहाँ से कोडिंग याद कर लेना है, ठीक है, मतलब कितने नंबर पे आ रहा है। जैसे हमारे मतलब यहाँ पे क्या है, 4 बॉक्स होते हैं उंगलियों, फिंगरों में, ठीक है। तो यहाँ पे 12 होते हैं, सॉरी 12 मतलब 12 बॉक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनवरी से लेकर यहाँ पे दिसंबर तक हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको देख लेना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त आ रहा है कितना यहाँ पे, तो 144 025 है 036, तो मतलब 3 आ रहा है, 3 आ गया। इसके बाद हमको देखना है ईयर मतलब 15, ठीक है, यहाँ पे 15 आ गया, प्लस प्लस। अब देखना है हमको लीप ईयर कितने हैं 2015 में, ठीक है। लीप ईयर 2015 तक मतलब कितने लीप ईयर है, तो हमको 4 से क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो देखेंगे हम कितना, 3 आ गया। अब हमको देखना है सेंचुरी ईयर हमारा 2000 है, 2000 है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे कोडिंग इसकी 6 लेंगे और इसको करते हैं कितना, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से मैंने इसको काटा कितनी बार, 7 एकम 7, बचा कितना, रिमाइंडर 3 बचा, ठीक है। अब ये कितना है 15, अब 7 से 15 को काटूंगा कितनी बार, 2 बार, बचेगा कितना, 1 बचेगा, 1 बचा। अब देखना है 3 और 3 6 और एक 7 ये गए, ठीक है। अब बचा कितना हमारा, 6 3 9, 9 बचा, तो इसको काटेंगे 7 से, तो ये कितना बचेगा हमें, रिमाइंडर 2 बच रहा है। मैंने क्या बोला था, 2 किसकी कोडिंग होती है, मतलब है किसकी कोडिंग होती है, डे में, ठीक है, डे में। तो डे में होती है हमारी कौन सी, मंडे की। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, मंडे इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हमारा मंडे इज़ द राइट आंसर हो जाए। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको अब मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि जो मतलब हमारे जो जो हमारे मंथ होते हैं ना, उसमें मतलब कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, ठीक है। अतिरिक्त कैसे, अब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कि मंथ हैं उनको लिख लिए हैं, अब उनके देख रहा हूँ मतलब कि कितने दिन होते हैं, कितने कौन से मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फरवरी, अब फरवरी में आप बोलोगे सर कभी 28 होते हैं, कभी लीप ईयर होता है, कभी नॉर्मल ईयर। तो इसमें 28 और कहता हूँ 29 होते हैं, ठीक है, 29 होते हैं। इसको भी हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। कभी 28 कभी 29 होंगे, इसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मार्च में कितने होते हैं, 31 को होते हैं, ठीक है। 31 से 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अप्रैल में मैंने क्या बोला था, हमारा अप्रैल आ रहा है, ठीक है, मतलब शाम आ जाना अप्रैल, मतलब ये 30 का है, ठीक है। 30 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अप्रैल के बाद कौन सा था, मार्च कौन सा था, 31 का, ठीक है। 31 को 7 से करेंगे, है ये कौन सा हमारा, मार्च है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कितने बताए थे, 30 का, 7 से डिवाइड करेंगे। जून, जुलाई 31 का, ठीक है। इसके बाद फिर जून, जुलाई, अगस्त है, अगस्त कितना का है, 31 का, ठीक है। अगस्त आ जाना, नहीं अगस्त हमारा कितना होगा, अगस्त हमारा होगा कितने का, 30 का होगा, सॉरी 30 का होगा अगस्त, ठीक है। इसके बाद फिर अगस्त, सितंबर कितना होगा, सितंबर हमारा कितना, 31 का होगा, ठीक है। अक्टूबर कितना होगा, 31 का होगा। नवंबर 30 का आ जाना। दिसंबर कितने का होगा, 31 का होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, यहाँ पे क्या हमारा 31 और यहाँ 30 का होता है, ठीक है। अगस्त और सितंबर, ठीक है। अगस्त मतलब कौन सा, सितंबर मतलब श्याम, ठीक है, श्याम है। और ये मतलब अप्रैल था, ठीक है, ये अगस्त वाला नहीं है, ठीक, आ जाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम मतलब कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, ठीक है। कौन से मंथ में कितने अतिरिक्त दिन हैं, ज़्यादा एडवांस दिन, ठीक है। कौन से मंथ में कितने एडवांस दिन हैं, तो वो यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे 31 है, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चुको 28, तो कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं।
तो यहाँ पे बच रहा हमारा 3। अब इसमें क्या मतलब, इसमें ये मतलब ये देखेंगे कि मतलब लीप ईयर है कि मतलब नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर होगा 28, मतलब कितने बचेंगे, 0 बचेंगे, ठीक है। और लीप मतलब नॉर्मल ईयर, सॉरी लीप ईयर होगा, सॉरी जबकि नॉर्मल ईयर होगा 28 तो 0 बचेंगे डे अतिरिक्त। और जब लीप ईयर होगा ना, जब कितने बचेंगे हमारे, 1 बचेगा, ठीक है। जब हमारा नॉर्मल ईयर होगा ना, जब हम 28 दिन के हो गए तो मतलब फरवरी, तो 0 बचेंगे अतिरिक्त दिन। जब हमारी मतलब लीप ईयर होगा ना साल, ठीक है, लीप ईयर होगा तो उसमें कितने बचेंगे, 1 बचेगा अतिरिक्त दिन। इसके बाद आपको देखना 31 मतलब यहाँ पे 30, 30 मतलब यहाँ पे 2, ठीक है, 31 मतलब यहाँ पे 3, ठीक है, तो 30 मतलब यहाँ पे 2, ठीक, 31 मतलब यहाँ पे 3, ठीक है, 31 मतलब यहाँ पे 3, ठीक है। इसके बाद 30 मतलब यहाँ पे 2, ठीक है, 31 मतलब यहाँ पे 3, ठीक है, 30 मतलब यहाँ पे 2, ठीक है, और 31 मतलब यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अतिरिक्त दिन बच रहे हैं। ये अतिरिक्त दिन आपको मतलब आगे वाले ये क्वेश्चन है उनमें आपको मतलब कि यूज़ करना है, ठीक, किस तरह से कितने दिन में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन लिया है, तो इसमें बोल रहा है कि 18 फरवरी 2024 को संडे है, ठीक है। 18 फरवरी 2024 को संडे था, ठीक है। तो 10 जून को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 10 जून को कौन सा दिन होगा। आज कितनी है, 5 जून है, तो मैं आगे की बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, आगे की पूछ रहा हूँ, मतलब 10 जून को कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आने वाले क्वेश्चन में आपको देखना है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है मतलब यहाँ पे साल सेम है, ठीक है। इसमें मतलब बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे सेम मतलब की डेट होगी, यहाँ पे सेम मतलब कि जो मंथ होगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब सेम ईयर होगी। इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी, आगे आगे मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए 18 फरवरी 2024 को मतलब संडे है, तो 10 जून 2024 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए आपको देखना है कि मतलब यहाँ पे फरवरी से यहाँ पे क्या मतलब जून, ठीक है, फरवरी से जून। अब फरवरी में कितने दिन होते हैं उसको मतलब अतिरिक्त दिन देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या ईयर मतलब सेम है, तो हमको देखना है यहाँ पे फरवरी, ठीक है। यहाँ पे होते हैं फरवरी में कितने हमारे, फरवरी में हमारे होते हैं कि आपको देखना है ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। तो हमको दिख रहा है 24, 4 से जा रहा है 6 बार, 4 6 24 जा रहा है, मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर है मतलब 29 दिन होंगे। अब 29 दिन में से हमारे 18 दिन चले गए, 18 दिन चले गए, तो 29 में से हमारा 18 दिन चले गए, ठीक है। 29 में से 18 दिन चले गए, मतलब हमारा 2 9 कितना होगा, 11। तो 11 दिन बचे, तो 11 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 7 से जब भी डिवाइड करते हैं रिमाइंडर चाहिए होता है, 7 से रिमाइंडर करेंगे तो हमारा बच्चा कितना यहाँ पे 4 को जाना है। कहाँ तक, जून, 10 जून तक जाना है, 10 जून तक जाना है। तो फ्रेंड्स आज है 5 जून, जो कि मेरा बर्थडे है, ठीक है। आज मेरा बर्थडे, 2 इज माय बर्थडे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फरवरी है, फरवरी होगा। अब फरवरी के बाद कौन सा था, मार्च आता है, ठीक है। मार्च में कितने होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। तो 31 बट्टे 7 मतलब कितने बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब अप्रैल आ गया, ठीक है। अप्रैल में कितने होते हैं, तो अप्रैल में होते हैं हमारा 30, ठीक है। अप्रैल में होते हैं हमारा 30, 7 से डिवाइड करें कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 बचा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब कौन, अप्रैल, मई, ठीक है। मई में कितने होते हैं, तो मई में 31 होंगे, ठीक है। मई में 7 से डिवाइड किया कितने बचे, 3 रिमाइंडर बचे, अतिरिक्त दिन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मई, अब आ गया हमारा जून। अब जून आ गया, अब जून में देख रहे हैं, जून हमको मतलब 10 दिनों तक ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 18 हो चुके थे, 18 से गिनना स्टार्ट किया था, 18 से 19 के बाद, ठीक है। और यहाँ पे हमको 10 तक जाना है, तो 1 से लेकर 10 तक देखेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 10 बट्टे 7 आ जाएगा, जो कितना बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे हमारा 3 बचेगा, ठीक है। हाँ भाई हमारा 3 बचेगा। अब इनको क्या ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 7 हो गया, ठीक है। 7 हो गया, 7, और ये कितना हो गया हमारा, 5 हो गया, 5 है, और 5 3 कितने, 8 हैं, और 8 7 कितना होगा हमारे, 15, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा कितना, 15,
उसको प्लस करके 15, अब 7 से डिवाइड किया, 7 7 कम 7 7 दूनी 14, रिमाइंडर देखना है। 7 से जब भी डिवाइड करना है तो रिमाइंडर शेषफल देखना है। तो हमारा बचा क्या 1। अब हमको देखना है 1 देखना हमारा क्या था संडे। अब संडे में क्या करना है, ऐड करना है, हमको जोड़ना है। संडे से हमारा कौन सा दिन आएगा, वो आएगा हमारा मंडे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आएगा, मंडे। मैं आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था 18 फरवरी 2024 को संडे है। ठीक है, या था मतलब, ठीक है था। तो 10 जून 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपको लिखाने के लिए इसमें क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है कि मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साल मतलब कि चेंज नहीं है। यहाँ पे मतलब कि ये मंथ है वो चेंज है। ठीक है, यहाँ पे मतलब डेट दी हुई है वो भी चेंज है। तो इसमें मतलब पहले अलग अलग क्वेश्चन, अलग प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देखना है हमको कि फरवरी से हमको जून तक जाना है। कहाँ से, 18 फरवरी से 10 जून तक जाना है। तो हमको देखना है फरवरी में कितने दिन होते हैं। तो वो डिपेंड करेगा हमारे क्या लीप वर्ष और नॉर्मल ईयर पे। ठीक है, हम देखेंगे 2024 है, 24 4 से डिवाइड कर दें, हाँ हो रहा है 6 बार में। तो ये कौन सा है, लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है। तो इसमें लीप वर्ष जब होता है कितने को होता है, फरवरी होती है 29 की। ये हमारा 18 दिन हो चुके हैं, इनको ऐड नहीं करना है। इनके बाद जो आएगा 19वां दिन वहाँ से ऐड करना है। तो 18 और जो 19, ठीक है, हमको जाना है 29 तक है, 29 तक जाना है। तो ये 18 है कितना, तो हमारा 2 इसमें ऐड करें कितना, हमारा 29 तक जाना है। ठीक है, 9 10 11, अब 11 हुआ। ठीक है, 11 दिन बचे, 11 बचे, उनको भी 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड किया बचा कितना, हमारा 4 बच गया। ठीक है, इसके बाद फरवरी होगा मार्च। अब मार्च कितना होता है, 31 का। मैंने बोला 31 का जब मंथ होगा ना, उसमें रिमाइंडर बचेगा 3, और जब 30 का मंथ होगा वो बचेगा कितना, रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहाँ पर 30 का था, यहाँ पर 2 आ गया। कौन जी, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के बाद यहाँ का मई 30 की होती है, 30 मतलब 3 बचे। मई जून मतलब, अब जून में कितने होते हैं, अब मैं जून में हैं, जून में होते हैं। मैंने बताया था कि श्याम आज जाना, तो जून 30, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है 10 जून तक ही जाना है। 10 जून तक ही जाना है, 30 जून तक नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे, 10 बटे हमारा 7 हो जाएगा। 7 से उसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 3। अब फिर इनको सबको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड किया मैंने, यहाँ पे कितना होगा हमारा 7। ठीक है, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, 5 हो गया, और 5 3 8, और 8 7 कितने होते हैं, 8 और 7 होते हैं हमारे 15। 15 को फिर डबल से 7 से मतलब क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे कितना बचा, रिमाइंडर 1। अब इस बचा ये एक रिमाइंडर को क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे संडे में। संडे में हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, मंडे इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इससे ही रिलेटिव एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्या है, ट्यूसडे। अब देखना यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपको 17 अगस्त 2023 को कौन सा डे होगा। ठीक है, डे है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है 7 अप्रैल 2023 को हमारा ट्यूसडे यानी मंगलवार है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है 17 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको देखना होगा यहाँ पे क्या ईयर सेम है। ठीक है, यहाँ पे मंथ क्या चेंज है, यहाँ पे मतलब हमारा डेट भी चेंज है। तो अब देखेंगे 7 अप्रैल। अब अप्रैल में मैंने क्या बोला था, श्याम आ जाना। अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 दिन होते हैं तो 7 यहाँ पे क्या हमारे हो चुके हैं। ठीक है, 7 हो चुके हैं, तो 30 में से 23 बचे। अब 23 बचे कितने, अप्रैल के। ठीक है, अप्रैल के हमारे कितने बचे, 23 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 23 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 कम 7 7 7 21 आ गया। मतलब बचा रिमाइंडर कितना, 2। ठीक है, अब अप्रैल के बाद क्या होता है हमारा, अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, अप्रैल मई फिर जून, और फिर ये जुलाई, और फिर ये हमारा अगस्त। ठीक है, अब
देखना अप्रैल होगा मई, मई में कितने दिन होते हैं 31 होते हैं, 31 होते हैं सीधे इनको क्या करना है 31 होते हैं मतलब 3 बचेगा। जून में होते हैं 30, ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे जुलाई में कितने होते हैं 31 7 मतलब यहाँ पे 3 बचे। अब देखना है अगस्त, अगस्त में जाना है हम कहाँ तक 17 तक जाना है, ठीक है 17 तक जाना है तो 17 ही लेना है, ठीक है 17 ही लेना है 7 से, ठीक है 7 का 7 7 दूनी 14 बचे कितने 3 बचेंगे रिमाइंडर, ठीक है 7 का 7 7 दूनी 14 14 3 17। अब इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है 10 3 कितना होगा 13, ठीक है 13। 7 से इसको काटें कितना आएगा 7 एकम 7 आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 नहीं हो रहा, एक कम पड़ रहा है तो 7 एकम 7 मतलब कितना बचेगा यहाँ पे हमारा बचेगा कितना यहाँ पे 6 बचेगा। अब बोलोगे सर हमको मतलब ट्यूसडे में 6 प्लस करना पड़ेगा, तो इससे कोई मतलब कि शॉर्ट ट्रिक बताओ। तो इससे क्या करना है हमको याद रखना है जब भी हमारा मतलब 6 ऐड करना है इसमें है, जब भी 6 ऐड करना है तो -1 कर दो, ठीक है। जब भी आपको 5 प्लस करना है तो -2 कर दो। तो इस तरह से आपके मतलब कि मतलब जो निकालना होगा वो आपको आसानी से निकल सकता है, ठीक है। ट्यूसडे, अब ट्यूसडे में 6 प्लस करेंगे तो हम मतलब कि थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है हम -1 करेंगे। ट्यूसडे में एक माइनस क्या आएगा हमारा मंडे, तो हमारा मंडे इज़ द राइट आंसर। मंडे हमारा इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखा आपने कि यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे पूछा था मतलब कौन सा दिन आएगा, तो मैंने देखा कि मेरे को जाना अप्रैल से अगस्त तक जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि ये ईयर सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मंथ है चेंज है, यहाँ पे डेट भी चेंज है, तो जाना है मेरे को जाना है 7 अप्रैल से 17 अगस्त तक जाना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा मैंने यहाँ पे मतलब इनको रिमाइंडर निकाले, रिमाइंडर निकालने के बाद इनको सबको ऐड किया, फिर डबल से 7 से डिवाइड किया, फिर जो बचा उसको ऐड करना था, ठीक है, क्योंकि आगे का पूछा है। क्योंकि अगर अभी ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ 17 अगस्त 2023 को मतलब ट्यूसडे है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इनको ऊपर नीचे कर दूँ तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे ऐड करने की जगह इसमें मतलब माइनस करना होगा 6, ठीक है। और उसकी जगह भी आप कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा कर सकते हैं।